हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट को लेकर के और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान है। सर मेरा स्कोर इतना आ रहा है, मैं प्रैक्टिस के सेट लगा रहा हूं तो मेरा स्कोर इतना आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये सभी डाउट आप सभी के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। या फिर आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कंप्लीट हैंडराइटिंग नोट्स, जो आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी रहेगी, जिसमें जीके जीएस और हिंदी का पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर किया गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि आपका जो एग्जाम है ये कब तक एग्जाम होगा, क्योंकि काफी बच्चों को इस चीज को लेकर के परेशान है। सर एग्जाम डेट कब तक आने वाली है और कब तक ये एग्जाम होगा। आज और कल का जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से और भर्ती बोर्ड के माध्यम से और जो मीटिंग अभी लोकसभा चुनाव के बाद हो रही है और मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश दिए जा रहे हैं, उसके अनुसार आप लोगों की जो परीक्षा है वो आप लोगों की जुलाई के अंदर हो जानी है। कब होनी है? जुलाई में आप लोगों की ये परीक्षा हो जानी है, जो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इस चीज को समझिए। मैं पहले से कहता आ रहा हूं, मैंने जून नहीं, एक बार किसी वीडियो में मैंने जून नहीं कहा, लेकिन ये क्लियर है कि जुलाई के अंदर आप लोगों की परीक्षा संभावित है और ये इसी के अराउंडिंग आप लोगों की परीक्षा होगी। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को सभी को पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है और किस बेस पे हमें ये तैयारी करनी है। ठीक है ना, क्योंकि इस बार परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी, लेकिन एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा पहले की भांति ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि री एग्जाम में हमेशा बढ़ा है लेवल। ठीक है, तो इसी प्रकार थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, आपका जैसे जीके का पार्ट रहेगा, इसमें आप लोगों के 37-38 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार हिंदी में आप लोगों के यहाँ पे 37-38 क्वेश्चन आते हैं। मैथ की अगर मैं बात करूं, मैथ में आप लोगों के यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में आप लोगों के बाबू यहाँ पर 55 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जिसे पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, अब जीके और हिंदी के मैं आप लोगों को हैंडराइटिंग नोट्स आप लोगों को दूंगा। क्या दूंगा बाबू? आपको नोट्स दूंगा, जिससे आपका जो सिलेक्शन होगा वो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इस नोट्स से समथिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे जीके का पार्ट रहेगा तो जीके में आपको कम से भी कम यहाँ पे आपको मिलेंगे 26 क्वेश्चन, प्लस आपको मिलेंगे 27-28 क्वेश्चन तक आप लोगों को ये मिलेगा। इसी प्रकार हिंदी की अगर बात करूं, हिंदी का जो नोट्स रहेगा उसमें 34 प्लस का स्कोर आप लोग आसानी से कर पाओगे। ये एक स्कोर के भांति बता रहा हूं। ठीक है ना, मैथ और रीजनिंग के आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के आधार पर ही मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैथ के तो बहुत सिंपल आते हैं, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग नॉर्मली 7-8 क्वेश्चन भी कर ले तो भी आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। इसी प्रकार रीजनिंग का पार्ट रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आज का जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से। अब देखिए, ये आपको मैंने पहले भी दिखाया था, खाली पदों पर जो भर्ती यानी जो और वैकेंसी अभी आएगी, जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आ सकती है, यूपी जेल वार्डर की वैकेंसी आ सकती है। तो ये जितनी भी वैकेंसी खाली है वो जल्द से जल्द भरने के आदेश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, दूसरा वाला पार्ट रखूंगा, 1 मिनट आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, ये इसमें आप लोगों को पहले भी बताया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, जुलाई में हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बता देना है कि हाँ इसी के राउंडिंग आप लोगों की परीक्षा होगी और जुलाई के समथिंग ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाबू कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा और सर किसे कैसे हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ एक तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कट ऑफ बिल्कुल क्लियर कोई भी नहीं बताता कि भैया क्लियर क्या कट ऑफ रहेगी, लेकिन एक सेफ स्कोर आप लोगों को बता सकते हैं कि सेफ स्कोर रहेगा तो रहेगा कितना। जैसे जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जनरल कैटेगरी के जितने स्टूडेंट्स रहेंगे, समथिंग आप लोग 210 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा और प्रैक्टिस सेट में 210 करके आने हैं, एग्जाम में आसानी से 210 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद आपका ओबीसी जो स्टूडेंट्स रहेंगे, यहाँ पे ओबीसी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे समथिंग 205 के आसपास का टारगेट रखिएगा तो आपका एग्जाम आसानी से दूसरी बात एक चीज और बताऊं,
अगर आपको ये लग रहा होगा सर इससे ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। पेपर में बहुत जबरदस्त सख्ताई रहने वाली है, पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वैकेंसी 60,000 है, तो ये बड़ी बात रहेगी, मेन पॉइंट। इसके बाद SC ST की अगर बात करूं, SC ST यहां पर आप लोग 200 के आसपास रखिएगा, 200 या 195 तक आप लोगों को उठा दिए जाओगे। तो ये एक ऐप का सेफ स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए, सिलेक्शन आसानी से होगा, एक एक बच्चे का आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।